Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about natural pesticide, which is the part of environment and health education for D Pharmacy first year. So let's discuss about natural pesticides. First of all, we have discussed the what is the pest. Pest is any animal, plant or micro organism that cause trouble, injury, destruction to the plant or crops. प्ले पेस्ट जो होता है वह सूक्ष्म कीटाणु होता है। अभी प्लांट भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जो कि हमें इंजरीज, ट्रबल और जो प्लांट या फिर क्रॉप्स होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको ही हम पेस्ट कहते हैं। कॉमन पेस्ट के एग्जांपल हैं इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगी, रैट्स एंड वीड्स। Then we will discuss about pesticides. A pesticide is any toxic substance used to kill animal, plant that cause economic damage to crop or ornamental plants. Pesticides ऐसा केमिकल होता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो कि ऐसे एनिमल और प्लांट को किल करता है जो कि हमारे फसल और किसी भी प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। पेस्टिसाइड्स करने के दो मेथड हैं, मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। देयर आर टू मेथड अवेलेबल। फर्स्ट इज नेचुरल कंट्रोल, सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल कंट्रोल, नेचुरल तरीके से हम पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। द टोपोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ सीजन चेंजिंग द टेम्परेचर, रेनफॉल, सोil, atmospheric humidity and other natural factors also show their effect on insects and their host. नेचुरल तरीके से ही हम इंसेक्टिसाइड्स पेस्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जो कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं या फिर जो पेस्ट होते हैं उसको वह किल कर सकता है। जैसे सीजन चेंजेस, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंड। तो अगर कोई पेस्ट है, कोई जीव है, कोई प्लांट है जो हमारे क्रॉप्स को या प्लांट को हार्मफुल है जो हमारे प्लांट के लिए, तो टेम्परेचर चेंज होने से, सीज़न चेंज होने से वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। पानी से, वर्षा से भी हो सकता है, और जो वातावरण में जो ह्यूमिडिटी होती है उसके कारण भी वह पेस्टिसाइड्स के रूप में काम करता है। दूसरा है आर्टिफिशियल कंट्रोल। स्वाभाविक सी बात है, आर्टिफिशियली जो बनाया गया रहेगा पेस्ट, जो केमिकल रहेगा उसको हम यूज़ करेंगे एज ए पेस्टिसाइड्स। तो आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ पेस्ट हैव बीन डेवलप्ड बाय मैन, जो कि वुमेन के द्वारा बनाया जाता है। Those methods can be categorized as mechanical, agricultural, chemical and biological, जो कि मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम आर्टिफिशियल पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल कंट्रोल के द्वारा कैसे पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले यूजिंग द मैनुअल लेबर as well as mechanical device for the collection or the destruction of pest, like hand picking, burning, trapping, are applied for the destruction of eggs, larvae and adult insects. मैकेनिकल के थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे पिकिंग है, बर्निंग है, जो कि अप्लाइड किया जाता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, एक का लार्वा को ख़त्म कर देता है, और जो एडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं उसको भी यह ख़त्म कर सकता है। अनदर स्टेज इज एग्रीकल्चरल कंट्रोल।
That is the oldest method, and it is also include deep plugging for eradication of weeds and early stage of insects, and as well as alternative crops rotation of changing environmental condition are same method which leads to the obstruction of लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट। मतलब हम एग्रीकल्चर के थ्रू भी हम कर सकते हैं जो कि पेस्ट कंट्रोल, जिसमें जो हमारे फसल है उसको चेंज कर करके भी हम कर सकते हैं, जिससे कि जो लाइफ साइकिल होता है पेस्ट का वह ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो कि नीचे दिया गया है। पेस्टिसाइड्स जो क्लासिफाइज अकॉर्डिंग टू द पेस्ट दे कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है एंट, मॉथ्स एंड कॉकरोच को किल करने के लिए। हार्बिसाइड्स, हार्बिसाइड जो है वो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फंगिसाइड्स विच इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग द फंगल डिसीज और किल द फंगल पेस्ट्स। रेडो इंटिसाइड्स जो कि रेड्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, चूहों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो मैकेनिकल एक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो मैकेनिकल एक्शन होता है पेस्टिसाइड्स का वो किस प्रकार होता है जो कि दिया गया है। इसमें स्टमक पॉइजनिंग होता है। इट्स किल बाय द बीइंग द टेकन इनटू स्टमक, ऑब्जर्व इन द ब्लड एंड लीड टू डेथ ऑफ पेस्ट ड्यू टू द टॉक्सिक एक्शन। ये जो सीधे स्टमक में उसके ऑब्जर्व हो जाता है और पूरे ब्लड में फैल जाता है पॉइजन के थ्रू, टॉक्सिक इफेक्ट करता है, जिससे कोई भी पेस्ट जो हमें हार्मफुल रहता है हमारे प्लांट के लिए उसको वह किल कर सकता है। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स किल बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द insects. Sometimes it is the parasites inside the body and cause oxidation and suffocated the insects. जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है वो कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, दूसरे मेथड से हम करते हैं, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उसको किल कर सकता है, जो कि ऑक्सीडेशन और सफोकेशन के थ्रू ये इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। तीसरा है फूमिगेंट्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली इन द इनक्लोज एरिया वेयर सराउंड इंसेक्ट्स इंटर देयर ब्रीथिंग पोअर एंड किल्स। फूमिगेंट के द्वारा किया जा सकता है जिसमें एक बंद एरिया रहेगा जिसमें ऑक्सीजन बाहर से नहीं आ पाएगा, उसमें छिड़काव कर देंगे जिससे जितने भी पेस्ट है वो ख़त्म हो सकता है। एडवांटेज, जितने भी हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसका एडवांटेज क्या है? दे आर चीप, दे आर इकोनॉमिकल, सस्ता होता है, इकोनॉमिकल रहता है। दे आर लेस हार्मफुल टू वुमेन, और मनुष्य को कम क्षति पहुंचाता है। बिंग एंड मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द पेस्ट, और उसके अगेंस्ट में जो पेस्ट होते हैं उसको अधिक हार्मफुल एक्शन प्रोवाइड कराता है। दे आर मोर स्टेबल एंड कैन बी केप्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, डिग्रेडेशन इज लेस। मतलब ये जो केमिकल होता है या फिर जो यूज़ किया जाता है उसका डिग्रेडेशन बहुत जल्दी नहीं हो पाता, लॉन्ग टाइम पे रहता है इसका एक्शन, जिसके कारण पेस्टिसाइड्स को किल कर सकता है और दोबारा होने से प्रोटेक्ट कर सकता है। दे कैन यूज टू कंट्रोल कैरियर्स ऑफ वेक्टर बर्न डिसीज लाइक मलेरिया,
स्लीपिंग सिकनेस एंड डेंगू फीवर। और इसके साथ साथ ये जो वेक्टर्स होते हैं जो मनुष्य को बीमारी फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, डेंगू, ये सब को भी फैलने से ये इंसेक्टिसाइड्स बचाता है। पेस्टिसाइड्स, अब हम इतने सारे एडवांटेज तो देख लिए, लेकिन पेस्टिसाइड्स का डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं। द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होगा, इसका मतलब यह है कि हम छिड़काव कर दिए तो तुरंत एक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो कुछ देर बाद हमें पता चलेगा कि क्या रिएक्शन हो रहा है। द क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड रिक्वायर में बी मोर ड्यू टू द क्राउड कंपोनेंट्स, और जो क्वांटिटी होती है पेस्टिसाइड्स की वो अधिक रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू द क्राउड कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम देखते हैं जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स है उसके एग्जांपल हैं पैरेथ्रम फ्लावर, नीम लीव्स एंड ऑयल, टोबैको लीव्स, नेक्स्ट मोविका सीड, सबडिला सीड्स, रैना रूट एंड स्टेम, डेरिस रूट्स and rhizomes. They are the natural parasites which is action on the pests and kill or protect from the harmful their effect. पहले हम देखते हैं पैरेथ्रम, क्योंकि सिनोनिम्स है। नेचुरल पैरेथ्रम इंसेक्ट फ्लावर है, बायोलॉजिकल सोर्स है। पैरेथ्रम कंसिस्ट ऑफ द मोर और लेस फुल्ली एक्सपेंडेड फ्लावर, हीट ऑफ क्रिसेंथेनियम सिनेरेफिलियोनम। इसका जो यूज़ है, यूज़ एज ए इंसेक्टिसाइड्स। दूसरा है कॉन्टैक्ट पॉइजन, जो कि पॉइजनस के रूप में इफेक्ट करता है, जो कि जितने भी इंसेक्टिसाइड पैरासाइट्स है उसको किल कर सकता है। पैरेथ्रम कॉन्टैक्ट इज मिक्स्ड विद द अदर इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT, और इसको DDT के साथ भी मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। अब देखते हो टोबैको लीफ। टोबैको लीफ का भी हम पेस्टिसाइड्स के रूप में उपयोग करते हैं। इसका सिनोनिम्स है टोमैकू। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है टोबैको कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ निकोटीना टोबैकुलम एंड निकोटीना रुस्टिका। फैमिली है सोलेनेसी। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कंटेंट्स है पैराडीन एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड कंटेन करता है, जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं निकोटिनिक, निकोटायरिन, निकोटाइमिक, जो कि पेस्टिसाइड्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसका यूज़ है सेडेटिव्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सेडेटिव्स के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। एंटी स्मार्टनोटिक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, और वेटरनरी एथेलमेटिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, एज वेल एज इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं ये नीम के जो पत्ते होते हैं या नीम के जो ऑयल होते हैं, इससे हम इंसेक्टिसाइड्स या फिर पैरासाइड्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इसका केमिकल कॉन्स्टेंट है निबिडिन कॉम्प्लेक्स ऑफ लिमिनॉइड्स कंपाउंड नेम द एजाइडिरेटिन, जिसका यूज़ किया जा सकता है इंसेक्टिसाइड्स में। पैरासाइट्स, जो कि इसका सीड होता है, सीड ऑयल पासेस द स्पर्मेसाइडल एक्टिविटी, और जो कि जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उसको किल करने का काम कर सकता है। नक्स वोमिका का जो सीड होता है उसका भी उपयोग हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में कर सकते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है नक्स वोमिका कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एंड रिप सीड ऑफ स्टोकॉन्स। नक्स वोमिका फैमिली है लोगेनेसी। इसका यूज़ हम एज वेल एज पैरासाइट एज वेल एज इंसेक्टिसाइड के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेंट है।
तो यहाँ पे हम देखें आज कि जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं वो कैसे हमारे फसल को नुकसान पहुँचाता है तथा उससे कैसे बचा जा सकता है। हम यहाँ पे देखें नेचुरल, आर्टिफिशियल, दो टाइप से, जो कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, इसके लिए जो इन्वायरमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन का जो यूनिट है उसमें यह 4 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू।